मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज के खास कार्यक्रम में खुटौना प्रखंड के जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार सुमन से खास मुलाकात। छात्र राजनीति से पंचायत चुनाव में उतरे युवा समाज सेवी। गांव समाज की मांग पर सरकारी नौकरी छोड़ चुनाव में आया नौजवान। समाज सेवा के लिए मिल चुका है ढेरों सम्मान। मानवाधिकार हेल्पलाइन और बिहार जन कल्याण फाउंडेशन के बाद अब चुनाव के मैदान में। नेताजी बताएं कैसे करेंगे पंचायत का विकास। कहते हैं जब नौकरी न लगे जवानी में कूद पड़ो गांव की प्रधानी में, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। सरकार की नौकरी छोड़ एक युवा समाज सेवी चले गांव की प्रधानी करें। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज की विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार सुमन। हम इनसे जानेंगे इनके चुनाव लड़ने के बारे में, चुनाव के मैदान में आने के बारे में। पहले हम इनसे आपका परिचय कराते हैं। सुमन जी, हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना व्यक्तिगत परिचय, फिर आपकी उपलब्धि के बारे में हम बताएंगे। आप अपना परिचय दें। जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं सुरेंद्र कुमार सुमन और मेरा घर खुटना प्रखंड के बीरपुर पंचायत में बेला गाँव पड़ता है जी। और मैं डीएमसी शासन का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। और इसके बाद बिहार जन कल्याण फाउंडेशन ये एनजीओ है, इसको हम चलाते हैं। इसके बाद मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन के प्रदेश मुख्य सचिव है, जिसके बैनर तुलू लगातार रूप से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जी सुमन जी, आप में समाज सेवा और राजनीति दोनों एक साथ, आप इन दोनों चीज को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? एक तरफ आप जन कल्याण फाउंडेशन संस्था चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, फिर चुनाव के मैदान में आए। देखिए, ये जुनून है, कहीं ना कहीं युवा होने का कारण है। जो युवा है तो युवा में तो जुनून होगा ही। साथ ही जो समाज के लिए जो कार्य करना चाहिए वो सब हम लगातार रूप से अपना करते हैं। रही बात चुनाव में आने की, जिस समय में विश्व कोरोना महामारी का समय आया तो उस समय में हम घर पे थे, तो महामारी के समय में जो विकट के मतलब राशन या अन्य सामान सामग्री, ये जो विपत्ति के पास शुरू हुआ तो हाँ, तो ये चीज़ मेरे नज़र में पड़ी और हम समाज के लिए अपना जो काम हुआ वो करना शुरू कर दिए। जैसे कि राशन उपलब्ध कराना, दूध उपलब्ध कराना, अन्य सामान उपलब्ध कराना, साग सब्जी उपलब्ध कराना, मास्क बांटना, डिटोल साबुन देना, जो जहाँ तक संभव हो पाया वो किए। और वो अपना कार्य करते रह गए। और जब सबको लगा, समाज को लगने लगा कि ये लड़का जब ऐसा कर रहा है तो क्यों न इसको लाया जाए और इसको मजबूत बनाया जाए, जो आगे हम लोग की आवाज़ आगे तक ले जाए और हम लोग के लिए मजबूत स्तंभ बन के खड़ा रहे। और ये हम राजनीतिक में हम कहाँ आए, हमको तो पूरा जनता लोग लाए हैं और जनता के आशीर्वाद से हम हैं। समाज सेवा की भावना रही और जनता ने चाहा कि अब आप राजनीति में खुल के आए। समाज सेवा और राजनीति से पहले आप छात्र हैं और एक छात्र का सपना होता है कि एक सफल कैरियर बनाना, और आप कैरियर में एक छोटी सी मुकाम, लेकिन मुकाम आपने पाया, फिर उसे छोड़ के आप बैक समाज सेवा के लिए आए। इसके पीछे का रीजन क्या है? हम अभी ESIC हॉस्पिटल भारत सरकार का उसमें जॉब में थे जी। तो अब जब चुनाव जनता मालिक सब करने लगे, चुनाव लड़ने लगे, तो हम भी सोचे कि अगर भाई हम इसके लिए खड़ा होते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं, अगर मेरी ज़रूरत है इसको तो मेरी ज़रूरत होना चाहिए और इसके लिए हमको साथ रहना चाहिए। और साथ रहने के लिए हमको नौकरी रिजाइन पर मरना पड़ा और नौकरी रिजाइन करके समाज के लिए आए हैं और राजनीतिक में आए हैं और इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं जिला परिषद का। तो बस समाज के हित के लिए आए हैं। समाज की जरूरत को देखते हुए आपने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बहुत कम लोग हैं। समाज ने चाहा तो हम समाज के हो गए।
जी। समाज के हो जी, गए, जनता समाज ने के। चाहा तो हम जनता के ही हो गए, अब जनता जाने, और यही सोच के आप चुनाव में आ गए। जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद से खड़ा हुए और जनता के ही हाथ में है। जनता साथ दे और जनता हमको मजबूत बनाए, जो कि उनका आवाज़ जहाँ पहुँच सके वहाँ पहुँचाएंगे, उनके साथ खड़ा होंगे, कदम से कदम मिला कर रहेंगे। जनता को, समाज को आपकी ज़रूरत महसूस हुई, उसने आपको चुनाव के लिए उतार दिया मैदान में। अभी आप कंटिन्यू क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्या है जिसे लेकर आपको लगा कि नहीं, अगर इस बार हमें जनता ने आशीर्वाद दे दिया, अपना प्रतिनिधि चुन के आज जिला परिषद में भेज देती है, तो पहला काम आप कौन सा करेंगे? सबसे पहला मेरा काम रहेगा स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहले हम स्वास्थ्य के प्रति जितना भी पंचायत है, हर एक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे और उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना है मेरा लक्ष्य है, और उसको संपूर्ण रूप से चलाना भी मेरा लक्ष्य रहेगा। क्योंकि अभी जिस तरह से स्वास्थ्य में यहाँ व्यवस्था में जो दिक्कत है, कठिनाई होता है, वो कठिनाई उसको ना झेलना पड़े। अगर पंचायत में इसकी व्यवस्था रहेगी, उप स्वास्थ्य केंद्र की हॉस्पिटल की व्यवस्था रहेगी, डिलीवरी जो होती है वो डिलीवरी के लिए एक खुटना 10 किलोमीटर नहीं आना पड़े, उसको पंचायत में ही इलाज हो जाए और अच्छे तरह से परेशानी नहीं होना पड़े। अभी एक अल्ट्रासाउंड नहीं है ये हॉस्पिटल में, हम हम चाहेंगे कि अल्ट्रासाउंड का भी व्यवस्था हो, डिजिटल एक्सरे का भी व्यवस्था हो, CT स्कैन का भी व्यवस्था हो, जो होना चाहिए। अगर एक CT स्कैन लिखता है तो मधुबनी या दरभंगा जाना पड़ता है, जो अगर PSC में अगर दे तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात होगा। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि खुटना PSC हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे और क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना पहली प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य के प्रति मजबूत करना और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि हम स्वास्थ्य लाइन से जुड़े हुए हैं। और अभी मेरे तरफ से ये माँ अल्ट्रासाउंड खुटना में है, भगवती मंदिर के बगल में, तकरीबन 350 आदमी का अल्ट्रासाउंड फ्री में हम कर चुके हैं और अभी भी चल रहा है। अगर क्षेत्र में आप कहीं भी जाकर पता कर लीजिए कि जो महिला पहुंच रही है, जेंट्स पहुंच रहे हैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको 1 रुपया भी नहीं लगता है, निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करते हैं। या जांच भी फ्री में करते हैं माँ अल्ट्रासाउंड में। जो अल्ट्रासाउंड का संस्थापक है उनको पैसा हम पेड करते हैं और फ्री करवाया, चल रहा है। तो इसे महीना में 9 तारीख में उसमें फ्री में चलता है, लिमिट है, मतलब अभी कंटिन्यू रूप से अल्ट्रासाउंड कर रहा है। लगभग अभी 350 से अबव चल गया अल्ट्रासाउंड। जो गरीब परिवार जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास आर्थिक तंगी है, यहाँ भी नहीं। अगर यहाँ से कोई पेशेंट अगर दरभंगा जाते हैं, दरभंगा पूर्ण रूप से उसको जो आपने दरभंगा का जिक्र किया, जब आप DMCH में छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उस समय हमने देखा और आपकी जो वहाँ कार्य प्रणाली थी, खास करके मधुबनी जिले में, आपका जो गृह जिला है, वहाँ के लोगों ने आपके बारे में जो बताया, कई बार हम भी आपसे जुड़े हुए थे इसी माध्यम से। सुरेंद्र जी, आप मेडिकल के छात्र हैं, मेडिको से जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि जब आप चुनाव जीते तो क्षेत्र में पहला काम मेडिकल के क्षेत्र में और उप स्वास्थ्य केंद्र सबसे हर एक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र चालू करवाने का मेरा पहला कार्य अगर होगा तो सबसे पहला कार्य होगा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र चालू करवाना और पूर्ण रूप से PSC में व्यवस्था करवाना, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब डिजिटल एक्सरे और का पूर्ण रूप से व्यवस्था करवाना। ये जो आधारभूत संरचना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस पर ये आपका पहला है, इसके लिए पहला प्रयास, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कहाँ खामियां हैं, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है और खामियां कहाँ? ये स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है जी, आप बिना पावर में रहे हुए नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए हम लगातार रूप से संघर्ष कर रहे हैं। आज से नहीं 2 साल 3 साल पहले से संघर्ष में हुए हैं। अपना स्तर से जहाँ तक कोशिश हुआ, हर कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था, हम लेटर भी लिखे हैं, स्वास्थ्य विभाग को लिखे हैं, ये DM साहब को भी लिखे है, मेरे पास लेटर है सबका, जो प्रति कॉपी रखे हुए हैं, और कि हर एक पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र चालू हो, पूर्ण रूप से PSC का व्यवस्था हो। ये चीज़ के लिए हम 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम पावर में आते हैं, अगर हमको जनता जिताती है तो कहीं ना कहीं हम मजबूत होंगे। हम मजबूत होंगे तो स्वाभाविक बात है वो काम को पूर्ण तरीका से हम कर पाएंगे। उसके लिए पावर की जरूरत है, और इसके लिए आप नौकरी से रिजाइन छोड़ के
जनसेवा में आ गए, समाज की जरूरत जी। हुई तो आप अपनी नौकरी में अच्छा खासी मेरी पैसा थी, अच्छा खासी अगर हम चाहते हैं कि अपना नौकरी करते हैं और अपना परिवार भरण पोषण अच्छा से कर सकते हैं। जी। फिर भी अगर हम समाज के लिए आए हैं, सिर्फ समाज के अच्छे कार्य के लिए आए हैं, समाज में जो जिस चीज़ को कमी है उस कमी को दूर करने के लिए आए हैं। और मेरे सबसे पहला लक्ष्य यही रहेगा कि समाज के हर कुरीतियों हर बुराइयों को हम दूर करें और जो जहाँ तक जो चीज़ समाज की जरूरत है वो चीज़ को पूर्ण रूप से व्यवस्था करवाए। अब जैसे कि मेरा सिलाई मशीन जी। हम एक अपने घर के ऊपर में बना रहे हैं एक जगह सिलाई मशीन का, और उसमें सिलाई मशीन रहेगी और प्रशिक्षण महिलाओं के लिए फ्री में रहेगी। 1 रुपया खर्च नहीं होगा और फ्री में सिलाई मशीन को फ्री प्रशिक्षण देंगे। और हम चाहेंगे कि ये मेरे हर पंचायत में हो, पंचायत के साथ साथ चाहेंगे कि ये ब्लॉक में भी हो, पूरा प्रखंड में भी हो। तो शुरुआत मेरे पंचायत से होगा, मेरे क्षेत्र से होगा और इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे पूरे आगे तक ऊपर तक बढ़ाए। स्वास्थ्य के साथ साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, खासकर महिलाओं जी, इसके लिए भी और युवाओं के लिए भी चाहेंगे कि जहाँ तक युवाओं के लिए जैसे कि एथलीट्स अपने यहाँ बहुत पीछे है, एथलीट्स में बढ़ावा देना चाहिए। जैसे ओलंपिक में जाता है तो एथलीट्स में बहुत ज़्यादा भाग लेता है बच्चे, हम चाहेंगे मेरे यहाँ से भी बच्चे कोई ले भाग उसमें और ओलंपिक जीत के आए, नाम रोशन करे। इसके लिए बच्चे के लिए, युवा के लिए एथलीट्स की व्यवस्था, जैसे कि अभी देखिए कुछ दिन पहले बच्चे सबके लिए पटना हाई स्कूल में आयोजन किया गया था खेल प्रतियोगिता, और अभी जस्ट में खेल प्रतियोगिता होने वाला है। मैराथन दौड़ का भी व्यवस्था करवा रहे हैं बच्चे सबके लिए, कोटोना से लोग बच्चे सब युवाओं के लिए, एथलीट्स के लिए मैराथन का व्यवस्था करवा रहे हैं। उसमें प्रतियोगिता होगा, उसमें प्राइज भी दिया जाएगा, जो बच्चे बेस्ट होगा उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। यानी एक छोटी सी शुरुआत आप कर चुके हैं, इसे एक बड़ा मंजिल तक पहुंचाना, उसके लिए पावर की जरूरत होती है और पावर चाहिए जन समर्थन, जनता का समर्थन चाहिए। जनता ने ही आपको लाया है और आपको उस जन समर्थन की अब जरूरत है। ये बात हो रही थी मेडिकल के क्षेत्र में, आपने बताया कि चुनाव जीतने के बाद पहला जो अहम काम है वो मेडिकल के क्षेत्र में होगा। स्वास्थ्य में सुधार की हर संभव प्रयास आपके द्वारा, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र रहे हैं और इस क्षेत्र से हमेशा जुड़े रहे हैं, लोगों की समस्या दुख दर्द को भी आपने जाना है। इसके अलावे आपके क्षेत्र में जब आप क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो कौन सी समस्या है जो आपके सामने जनता के द्वारा लाया गया और जिसके लिए आप प्रयास करेंगे कि वो समस्या अहम है, उसको ठीक किया जाना भी जरूरी है? देखिए, सबसे जब हम क्षेत्र में जाते हैं, हम भी किसान का बेटा है जी, सो हम भी किसान का बेटा है और हमारी भी खेती होता है, हम भी खेती करते हैं जी। तो इस बार तो सबसे ज़्यादा समस्या हुई कि जो उर्वरक है, खाद है जी, खाद की समस्या हुई सबसे पहली बात। इसके साथ ही जो सिंचाई होता है किसान का, सिंचाई पटवन, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई हुआ। तो सबसे पहले अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले किसान के भी मुद्दा हम रखेंगे, साथ स्वास्थ्य के साथ साथ किसान का भी मुद्दा रखेंगे, महिला का भी मुद्दा साथ में रखेंगे और युवाओं का भी मुद्दा रहेगा। तो किसान का, अगर हर किसान को पटवन की व्यवस्था सही तरीके से हो जाए, नलकूप की व्यवस्था सही तरीके से हो जाए, पंप सेट की सही तरीके से व्यवस्था हो जाए, हर खेत पे अगर उसका चल जाए, नलकूप का व्यवस्था बन जाए अच्छे तरीके से, पानी अगर हर खेत तक पहुंच जाए तो ये बहुत राहत होगी किसान के लिए, किसानों के लिए राहत होगी और फसल भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होगी। और जो खाद मिलने में दिक्कत होती है, जो कंपनी के थ्रू जो खाद मिलता है किसान को, वो महंगे से महंगे रेट में मिलती है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ जैविक प्लांट का, रासायनिक खाद जो है सो महंगा होने के कारण किसानों की जो कमर टूट रही है। उसके लिए जैविक खेती को हम बढ़ावा देंगे और साथ ही चाहेंगे कि जैविक खेती के लिए बढ़ावा कैसे, उसके लिए प्लांट बने कंपनी या सरकार के थ्रू, जिनके थ्रू सरकार के अनुसार या कंपनी के थ्रू जैविक के साथ साथ जो है सो वैज्ञानिक भी खेती हो, जैविक के साथ साथ वैज्ञानिक खेती भी हो और वैज्ञानिक के द्वारा किसानों को, हर किसान को, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर टोले में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षित किया जाए कि खेती वैज्ञानिक तरीके से करना है, जिसकी आमदनी बढ़ सके, जिसकी आमदनी 2 गुनी से 4 गुनी हो। किसानों यही मेरा लक्ष्य रहेगा और यही मेरी समझिए तो
स्वास्थ्य के साथ साथ किसान और महिला का भी रोजगार, महिला का भी प्रशिक्षण करना और साथ में छात्र के जो है खेलकूद के बढ़ावा भी देना मेरा लक्ष्य रहेगा। साथ में जवान किसान और महिला, जवान किसान महिला और आम लोगों की जो स्वास्थ्य स्वास्थ्य है उसकी आधारभूत संरचना को ठीक करना जी, यही आपका चुनावी मुद्दा है। और इन्हीं मुद्दों को लेके जी चुनाव इन्हीं कारणों से आप नौकरी छोड़ के समाज में आए और समाज से अब जनप्रतिनिधि बनने की अवसर हो गए, अवसर है। अगर जनता ने चाहा तो आपको अवश्य अपना समर्थन देगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। आप जनता की मांग पर खुद को समर्पित किए। आप चुनाव में जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए चुनाव जीते और उनकी उम्मीदों को पूरा करें, यही हमारी शुभकामना रहेगी। जी, आप चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज़ को और साथ ही अर्जुन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना दूरों से चल के आकर मेरे क्षेत्र में आज हमारी आवाज़ आप जनता के बीच पहुंचा रहे, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हम विनम्र निवेदन करते हैं ये हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 के जनता मालिक से कि आप इस बार मुझे आशीर्वाद दें